राधे राधे। जब लुट गए कान्हा पढ़िए ऐसी कहानी जो आपको बताएगी भगवान कैसे मिल सकते हैं। एक पंडित जी थे, वे रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। जब पंडित जी बोले कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है, अगर कोई लूटना चाहे तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिए और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। वो पैदल टूटी चप्पल से ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो आगे दिन शाम को वहाँ पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों न पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कहाँ हो, कहाँ हो। उसका शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह पर सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस चला गया। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता बताया था, मैं उसे लूट कर आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वहाँ पर मुझे भी देखा कि कान्हा कैसा दिखता है, और वो दोनों वहाँ से चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ छुप जाओ। दोनों के शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कहाँ हो, आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, फूट फूट कर रोने लगे। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिससे आज तक देखने के लिए तरस रहे थे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तूने उसे ही लूट लिया। तू धन्य हो। ऐसे हैं हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उसे सच्चे दिल से पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। राधे राधे।